जो 15 साल जंगल राज हम लोग झेले थे, उस समय हम लोग बाइक से चलते थे, तो दिन में यहाँ घर से कोई निकलेगा और फिर वापस आएगा कि नहीं, उसका भी कोई गारंटी नहीं था। कोनो दिक्कत नहीं है, मंटू सिंह को जितना ही जितना है, एकदम निश्चित जितना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले हम लोग के यहाँ कांटी और बरौनी से बिजली आती थी, अब हम सिवार गोपालगंज को बिजली दे रहे हैं। तो टिकट लेके आएंगे तो हम लोग जिता के भेजेंगे उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। संक्षिप्त समाचार की टीम चुनावी कवरेज करते हुए जो है वो अमनौर विधानसभा में पहुंची है। अमनौर विधानसभा की क्या स्थिति है, इस बार चुनावी माहौल क्या है, कौन किस पे भारी पड़ रहा है, कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में, एक एक करके बात करेंगे। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यहाँ से कृष्ण कुमार मंटू विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। जानने का प्रयास करेंगे उनके कार्य से कितने लोग खुश हैं या फिर इस बार बदलाव की तरफ लोगों का रुख है। किसका बोलबाला है सर इस बार आपके क्षेत्र? एनडीए का। एनडीए इस बार फिर जीतेगी। एनडीए जीतेगी। अच्छा काम कर रही है। वर्तमान में विधायक है, क्या काम वाम किए हैं ठीक ठाक? हाँ, बहुत अच्छा काम किए हैं। तो सारा कुछ दिख रहा है और उनका मिशन ही है कि काम किए हैं, काम करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाए हैं जो कि हम नहीं थे, जैसे कि हम आपको बिजली की बात बता रहे हैं। ये रसूलपुर में पावर ग्रिड चालू हो गया। हाँ, इसी विधानसभा में है। पहले हम लोग के यहाँ कांटी और बरौनी से बिजली आती थी, अब हम सिवार गोपालगंज को बिजली दे रहे हैं सिवार गोपालगंज को। और अभी कटसा में फिर एक और उससे बढ़िया पावर हाउस बनने जा रहा है, इसका शिलान्यास हो गया है। ये हम पूरे आधे बिहार को बिजली देंगे यहाँ से। बिहार सरकार में मंत्री भी हैं आपके विधायक जी, तो क्या कुछ इसका लाभ मिलता है आप लोग को? हाँ, लाभ तो अच्छा मिल रहा है। हाँ। इस बार फिर से उन्हीं को विधायक बनाना है या फिर जनता का मूड बदला हुआ है? नहीं, जनता का मूड क्या है, एनडीए को जिताना है। जो टिकट कंफर्म है, उनका सिटिंग विधायक है, मंत्री है, तो टिकट तो कंफर्म है। और टिकट लेके आएंगे तो हम लोग जिता के भेजेंगे उनको। जिता कर एकदम बिल्कुल। कृष्ण कुमार मंटू क्षेत्र में काम किए? बहुत अच्छा काम किए हैं और बराबर काम करते हैं, उनके लिए काम में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत विकास का काम किए हैं, विकास के काम में कोई दिक्कत नहीं है और सरकार का भी बहुत विकास हो ही रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास हो, और हम लोग के विधायक जी जो मंत्री अभी बने हैं वो भी बहुत काम करते हैं। काम में कोई दिक्कत नहीं है, उनको एकदम निश्चित जीतना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार आपके यहाँ से 2 कैंडिडेट और होंगे, महागठबंधन से जनसुराज से। उससे कोई दिक्कत है, जय कैंडिडेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोनो दिक्कत नहीं है, मंटू सिंह को जितना ही जितना है, एकदम निश्चित जितना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। महागठबंधन से तेजस्वी यादव इस बार सीएम फेस, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए का ही सरकार। हाँ, क्योंकि सरकार का काम सामने दिखाई दे रहा है। काम तो जनता निर्भर करती है। हाँ, काम तो चाहिए या काम उनका सफलता है। अच्छा काम हुआ है? अच्छा काम हुआ एकदम बेस्ट, इसमें कोई लगातार आप लोग कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार चाहिए, महागठबंधन क्यों नहीं? जंगल राज नहीं ना हम लोग चाहेंगे। जो 15 साल जंगल राज हम लोग झेले थे, उस समय हम लोग बाइक से चलते थे, तो दिन में यहाँ घर से कोई निकलेगा और फिर वापस आएगा कि नहीं, उसका भी कोई गारंटी नहीं था। आज तो रातों भर हम लोग चला रहे हैं बाइक से, चाहे किसी कहीं कोई जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे दिन में कोई घर से निकलता था तो फिर वापस शाम के आएगा कि नहीं, उसका गारंटी नहीं था। तेजस्वी जी कहते हैं कि नकलची सरकार है, हम जो जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं उस योजना की नकल कर देते हैं नीतीश। ठीक है, वो विपक्ष में है तो उनको तो कहना काम है। वो तो कोई भी विपक्ष में रहेगा तो कहबे करेगा। अच्छा, विकास तो सामने दिख न रहा है। उस समय जंगल राज के सरकार में रोड का क्या स्थिति था, बोलिए। अभी रोड का क्या स्थिति है? हर गली गली में रोड बना है कि नहीं बना है? उस समय रोड का कितना दयनीय स्थिति था। लगता था कि हाँ, ये मैंने आप दूसरे राज्य में जाइएगा जहाँ से राज्य का बदलाव होता था, लगता था कि हाँ, बिहार अब खत्म हो गया, चाहे बिहार आ रहा है। अभी रोड का देखिए, हर गली गली में रोड बन गया। सरकार काम न किया है एनडीए के कार्यकाल से। हाँ, एकदम खुश है। और भी लोग हैं, कुछ युवा भी हैं। क्या अमनौर में बदलाव चाहिए या फिर सब कुछ ठीक है? मंटू सिंह बीजेपी अमनौर में 3 बार से बाजी मारे, अब की बार भी बाजी मारेंगे। युवाओं का समर्थन है? फुल समर्थन है। काम के उनका नारा है, काम किए हैं, काम करेंगे, अमनौर का विकास करेंगे, इसलिए हम लोग तो मंटू सिंह के साथ ही हैं। अच्छा, महागठबंधन क्यों नहीं सर? महागठबंधन यहाँ से बीजेपी आ रहा है तो नीतीश जी के साथ ही हैं, गठबंधन ही है ना, तो हम लोग सबके साथ ही हैं। तेजस्वी यादव युवा है, युवाओं की बात करते हैं, आप लोग भी युवा हैं, तो आप लोगों को तो तेजस्वी के समर्थन में होना चाहिए। नहीं, हम लोग एनडीए के साथ हैं मैम। हम लोग इसलिए कि मंटू जी हमारे विधायक रहे हैं, 3 बार से बाजी मार रहे हैं,
उनका विकास भी हम लोग देख रहे हैं। उनका नारा है कि हर जगह जहाँ देखिएगा अभी 2-3 जगह शिलान्यास किए हैं, बहुत सारा काम किए हैं। अभी पूरा जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ वहाँ जाकर काम कर रहे हैं। जनता आप लोग को उसका लाभ मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है। क्या क्या रोड लाभ? नहीं था, रोड बना दिए। जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, मिलते रहते हैं। नेताजी आते हैं क्षेत्र में, काम वाम करते हैं? नेताजी आते हैं क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा काम हुआ है उनका। इतना बिजली नहीं रहती थी, बिजली रह रहा है, उनका काम दिख रहा है। और एनडीए में भरपूर उनका सहयोग है, नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और पूरे बिहार भर में दौरा कर रहे हैं। कुर्मी समाज में अपने समाज की एकता को दिखाए हैं और बिहार के लिए उन्होंने पूरे बिहार भर में घूम रहे हैं। इसका परिणाम, अगर ये काम नहीं करते तो नीतीश कुमार इनको मंत्री नहीं बनाते। कुछ कारण जरूर है। और अमनौर में इतना जल्दी थोड़ी है, कितना सालों से कांग्रेस की सरकार थी, इतना तो विकास नहीं हुआ। विकास दिख रहा है, धीरे धीरे होता है। समय के बाद रोड थोड़े बन जाएगा। रोड के लिए समय होता है, कागज का प्रोसेस होता है, पेमेंट होता है, तब होता है। ये रोड बनाया उन्हीं का बनाया हुआ है। और भी अगर जनता का भरोसा है उन पर, ऐसा नहीं है कि वो एक टर्म वो हार भी गए थे, तो हार गए थे तो 2 नंबर पर थे। ऐसा थोड़ा है कि एक बार पराजित हो गए थे, ऐसा नहीं है। पूरे तरह से लड़ाई में है और हम लोग का समर्थन, जनता का पूरा विश्वास है। और अमनौर ऐसा नहीं है कि बीजेपी का भी विश्वास है। देख रहे हैं 10-10 हज़ार रुपया इस तरह महिला खातों पर आ रहा है। चुनाव ना है, चुनाव 1 महीना है। चुनाव है ठीक है, लेकिन उज्ज्वला योजना देखिए, इंदिरा आवास की योजना देखिए। देखिए घर पहले ये नहीं था, ये घर इंदिरा आवास की योजना से बना है। फिर उधर इंदिरा आवास की योजना से बना है। मेरा घर खुद इंदिरा आवास के, हम लोग गरीबी रेखा के लोग व्यक्ति हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी का देन है कि इस तरह जब आए हैं तब पैसा लोगों के अकाउंट पर डाले हैं, पूरा विश्वास जीता है। और अभी जो बयानबाजी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम देंगे करेंगे, वो तो बात का बात है। रिजल्ट जो दिख रहा है वो दिख रहा है, इसे जनता का भरोसा है। अच्छा, तो वर्तमान में जो सरकार है और आपके जो विधायक जी हैं, तो अमूमन देखा जाता है कि जब लोग विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो उनका डेरा डंडा जो है वो राजधानी में हो जाता है। कि आपके विधायक जी आप लोग के बीच रहते हैं? नहीं, पूरा रहते हैं, पूरा उनके सोशल मीडिया पर हमेशा देखेगा। अमनौर विधानसभा का भी देखेंगे, अभी पूरे बिहार भर के मंत्री है तो उनका पूरा बिहार दौरा है। मतलब चुनाव समिति के कुछ बने हुए हैं तो वहाँ पर भी उनको जाना है। पार्टी का भी काम करना है, जनता का भी काम करना है। उनका ऑलरेडी लोग काम करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो काम करते हैं, उनका पूरा मतलब रोड है चाहे कुछ भी, बहुत चीज़ मतलब काम हुआ है और विकास देखने के लिए मिलेगा। पहले हम लोग यहाँ अंधेरा में रहते थे, आज देखिए उजाला रह रहा है, पूरा बीजेपी का देन है। और मानिए मंटू सिंह बने हैं मंत्री तो जरूर नीतीश कुमार के बहुत करीबी है। नीतीश कुमार आते हैं, लाभ मिलता है आपको? हाँ लाभ मिलता है और मिलेगा। उनका विश्वास अभी कुछ अधूरा बचा हुआ है, जो पुनः इसके बाद इनको जनता जिताएगी। हमको भी लग रहा है कि जनता जिताएगी और उनका पूरा लाभ अभी बचा हुआ है। काम उनका कुछ आधा हुआ आधा रुका हुआ है। मैं ऐसा एक बैग नहीं कह दूंगा उनका काम पूरा हो गया, काम उनका रुका हुआ है। विकास और होने, हाँ विकास होगा और फिर उनको एनडीए उनको फिर मंत्री बनाएगी और अमनौर का विकास एकदम रुकेगा नहीं। पुनः क्योंकि वो सालों भर 5 साल 200 साल जनता के बीच में रहते हैं। चुनाव हार भी गए थे बीच में, एक टर्म 2010 में थे, 15 में हारे, लेकिन फिर भी तुरंत बैकअप किए, फिर काम किए हैं, इसीलिए मंत्री बने हैं। फिर उनका चांस है, जनता का भरोसा। अभी सुनने भी गए इतना लोग जनता का भरोसा है। अमनौर में हमारी मौजूदगी है, किस तरीके से कृष्ण कुमार मंटू की लोकप्रियता इस क्षेत्र में है आप साफ तौर पे देख सकते हैं। जब हमने लोगों से बातचीत किया तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब से कृष्ण कुमार मंटू यहाँ के विधायक बने हैं और वर्तमान में तो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, क्षेत्र पे खासकर उनका ध्यान रहता है और ध्यान कार्यों पे रहता है, यहाँ के विकास पे रहता है। जहाँ लोग बिजली के लिए पहले तरसा करते थे, वहाँ अब ये जगह जो है वो बिजली दूसरे जगह पे सप्लाई हो रहा है। यहाँ से एक दिन ऐसा आएगा और लोगों का विश्वास है कि कृष्ण कुमार मंटू इस बार फिर से जीत दर्ज करेंगे और जीत दर्ज करेंगे तो इस बार विकास के अलग अलग आयाम आपको और देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।